आज बनाएंगे एकदम हलवाई स्टाइल का काजू पनीर मखाना। जी हाँ, देखने में ये जितना अच्छा लग रहा है, इसे बनाना भी उतना ही आसान है। लेकिन इसका जो स्वाद है इतना अच्छा है कि आपका पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। तो आइए बनाते हैं इसे। तो इसे बनाने के लिए ना एक कढ़ाई गरम करें और उसमें डाल दें 2 चम्मच देसी घी। इसे आज हम सिर्फ देसी घी में बनाएंगे, कोई सरसों का तेल या रिफाइंड का इस्तेमाल हमने नहीं करना है। अब इसमें आधा कप मखाना और इसी के साथ 20 से 25 काजू, जिसको कि मैंने टुकड़े कर लिए थे 2 हिस्से, इसे डालकर हम तब तक भून लेंगे जब तक कि ये काजू और मखाना जो है बढ़िया सा कुरकुरा नहीं हो जाता है। जब ये अच्छे से भून जाए ना, तब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। अब वापस से उसी पैन में 4 से 5 चम्मच देसी घी और डाल देंगे। इसमें आज मैं कोई सरसों का तेल या रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आप चाहें तो इसे रिफाइंड ऑयल में बना सकते हैं। अब इसमें 2 से 3 हरी इलायची और आधा छोटा चम्मच जीरा डाल दें। कुछ सेकंड्स के बाद इसमें 2 मीडियम साइज का प्याज, जिसको कि मैंने एकदम बारीक चॉप कर लिया है, आप भी इसी तरीके से चॉप करें और इसमें डाल दें। अब इसे मीडियम से हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हल्का सुनहरा हो जाने तक भून लेना है। देखिए, प्याज जो है बहुत ही अच्छे से भून चुका है। अब इसमें मसाले डाल देते हैं। तो मसाले में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और ये है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। बस हल्का सा इसे पहले चला लेंगे, उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स कर लेंगे। पानी डालने से क्या है, ये मसाले जलेंगे भी नहीं और अच्छे से भून जाएंगे। बढ़िया सा मिक्स करने के बाद ना इसको हम ढक कर धीमी आंच पर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, यानी कि 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देखिए, मसाले जो हैं बहुत ही अच्छे से भून चुके हैं। जितना अच्छा आप इन मसालों को भूनेंगे ना, सब्जी का स्वाद उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा। अब इसमें 1 टमाटर, इसे भी मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था। 1.5 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। अब टमाटर और ये अदरक लहसुन को भी हमने भूनना है अच्छे से। तो अब इसे वापस से हम ढक कर 3-4 मिनट के लिए धीमी आंच पर छोड़ देंगे। देखिए, टमाटर और अदरक लहसुन भी अच्छे से भून चुका है और इसमें से तेल भी अलग होने लगा है। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लें और मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितना अच्छा ये मसाले जो है ना भून चुके हैं। इस तरीके से ज़रूर दिखना चाहिए अगर सब्जी का स्वाद आपको लाजवाब लाना है। अब इसमें 2 चम्मच दूध के ऊपर की जो मलाई होती है ना, दूध खौलाने के बाद जो ऊपर मलाई हो जाती है, बस वही मलाई हमने इस्तेमाल करना है। अगर नहीं है तो आप अमूल का फ्रेश क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 चम्मच। अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद एक बार फिर से इसे हम ढक कर 2-3 मिनट के लिए धीमी आंच पर छोड़ देंगे। देखिए, 2-3 मिनट हो चुका है और हर चीज़ इसमें बहुत ही अच्छे से भून चुका है। ये जो तेल अलग दिख रहा है ना, ये पहचान है कि हमने मसालों को, प्याज टमाटर को बहुत ही अच्छे से भुना है। जब इस तरीके से भून कर आप सब्ज़ी बनाएंगे ना, तो सब्ज़ी का स्वाद बहुत ही लाजवाब आएगा। अब इसमें 2 कप या 2.5 कप आप एकदम गर्म पानी डाल दें, थोड़ा थोड़ा करके, और बढ़िया सा इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जो हमने मखाना और काजू को भून के रखा था ना, उसे डाल दें और अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 200 ग्राम पनीर। पनीर को भी ना एकदम छोटे टुकड़े में काट कर डालना है। तो ये 200 ग्राम पनीर लिया है मैंने। बस हल्का सा इसे मिक्स करेंगे और ढक कर 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर छोड़ देंगे। ये जो रेसिपी है ना, इतनी सिंपल है कि इसे कोई भी बना सकता है। बस शर्त ये है कि इसे आप देसी घी में बनाएं तो इसका स्वाद बेहद लाजवाब आएगा। ढककर 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर छोड़ देंगे। उसके बाद इसमें आधा छोटा चम्मच चीनी और 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी को मसल कर डाल देंगे। गैस का फ्लेम बंद कर दें और इसे ढक कर 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। देखिए,
बहुत ही लाजवाब लग रहा है ये देखने में, और बस मन कर रहा है कि इसे रोटी या चावल के साथ फटाफट से खाया जाए। सच मानिए इसका स्वाद इतना अच्छा है कि जो हम लोग के यहाँ यानी कि यूपी साइड में परोज में या पार्टी में जो सब्जियाँ मिलती है ना पनीर की, उसमें मखाना भी होता है और उसका जो स्वाद होता है बिल्कुल ऐसा होता है। तो इस रेसिपी को अब बनाइएगा ज़रूर, और बनाने के बाद फीडबैक देकर बताइएगा ज़रूर कि आपने बनाई तो कैसी बनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।